बाबा ने हम सभी को याद दिलाया, विनाश काल का तुम्हारा स्वरूप है विश्व कल्याणकारी का। तुम्हें सबका कल्याण करना है, सभी के दुख हरने हैं, सभी को शांति देनी है, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ा रोल तुम्हें प्ले करना है, सभी को मुक्ति धाम की तरफ भेजना है। इशारा करेंगे, घर चलो, दृष्टि देंगे, सकाश देंगे, वाइब्रेशंस देंगे और आत्माएं मुक्त होकर घर वापस जाने लगेंगी। तो बहुत बड़ा कार्य हम सबका इंतजार कर रहा है। इसके लिए जैसे हम पिछले एपिसोड में चर्चा कराए हैं, सभी अपनी भावनाओं को शुद्ध करें। कोई भी निगेटिव भावना हमारी सकाश को सफल नहीं होने देगी, हमारी सकाश के मार्ग में दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। और अगली बात, सकाश देने के लिए हमें श्रेष्ठ योगी और बहुत पवित्र भी बनना है। भावनाओं को शुद्ध करने के साथ हमारे पास पवित्रता की शक्ति और योग का बल बहुत होना चाहिए, तभी तो हमारी सकाश बहुत फोर्स से काम करेगी ना। जैसे बल्ब, उसकी वॉट यदि कम हो तो उसकी लाइट कहाँ तक जाएगी। हेलोजन की लाइट, लाइट हाउस की लाइट। हमें तो लाइट हाउस बनना है, माइट हाउस बनना है, ताकि हमारी शक्तियां दूर दूर तक काम करें। आपने देखा होगा, कम से कम विष्णु और महादेव जी के चित्रों में, उनकी कहानियों में, विष्णु जी ने अपना हाथ ऐसे किया, हाथ से वाइब्रेशंस निकलते हैं, किरणें निकलती हैं और ग्रह का गला कट जाता है, गजमुक्त हो जाता है। महादेव ने ऐसे किया, सकाश निकली, कभी मस्तक से किरणें निकली, फलाने भक्त की रक्षा हो गई। हम सबको ये महान कार्य करने होंगे। ये हम सब की यादगार में ही शास्त्रों में वर्णन है, गायन है। तो हम अपने को श्रेष्ठ योगी बनाएं। और मैं आपके सामने वाइब्रेशंस देने के कई तरीके रख रहा हूँ। आप कभी कुछ कर लिया करें, कभी कुछ कर लिया करें, लेकिन बहुत सुंदर रहेगा कि सवेरे और शाम 15-15, 20-20 मिनट फिक्स करें टाइम। करना है रोज। इसमें 4 बजे की बात नहीं है, आप 5 बजे कर लें, 4:30 कर लें, 6 कर लें, शाम को कोई भी टाइम कर लें, जो भी आपको अनुकूल हो, सहज हो या रुचिकर हो। जब आपका योग बहुत अच्छा लग रहा हो, इसको हम रुचिकर कहेंगे। जब आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो, माइंड बुद्धि स्टेबल हो, एकाग्र हो जाए, तब आप ये अभ्यास कर लें। एक सिंपल विधि, दूसरों को आत्मा देखना, माना वाइब्रेशंस देना। कोई आपके सामने एक दुखी व्यक्ति आ गया है, उसे आत्मा देखो और अपने को इस स्वरूप में स्थित करो। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, मेरे मस्तक से सुखों की किरणें निकल कर इस आत्मा को जा रही हैं। 1 मिनट दे दो, दुख कम होने लगेगा। कोई व्यक्ति बहुत पाप आत्मा आपके सामने आ गई है, आप उसे आत्मा देखें और इधर स्वमान ले लें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ या पवित्रता की देवी हूँ। दृष्टि दें, पाप घटने लगेगा। कोई बुरी दृष्टि से आपके सामने आ गया है, नुकसान पहुंचाने आ गया है, उसे आत्मा देखो, मैं परम पवित्र हूँ, इस देवी हूँ, शिव शक्ति हूँ। दृष्टि दो, व्यक्ति भाग जाएगा, उसकी भावनाएं बदल जाएंगी। तो जिस स्वमान में स्थित होकर हम दूसरों को आत्मा देखेंगे, उसी तरह के वाइब्रेशंस हम दूसरों को पहुंचाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति बहुत भयभीत है, अंदर से घबराहट उसे हो रही है, ये समस्या आजकल बढ़ती जा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ, इस स्वमान में स्थित होकर उसे आत्मा देखें, उसका भय समाप्त होने लगेगा। लंबी दृष्टि दे दें,
संकल्प कर दे ये आत्मा भय से मुक्त हो जाए, काम होने लगेगा। ये बहुत सरल विधि। दूसरी सरल विधि, क्योंकि कई लोगों को ये समस्या होती है, वो कहेंगे हमारा योग बहुत अच्छा नहीं लगता है, हम कैसे सकाश दें, हमारे पास ही सकाश नहीं है, हमारे पास ही शक्तियाँ नहीं है, हमारा मन तो बहुत भटकता है। पहले तो इस मन को भटकाएं नहीं, थोड़ा रोकें अपने मन को, स्वराज्य अधिकारी बनकर व्यर्थ की बातों में ज़्यादा न रहें, चिंताओं में, परेशानियों में ज़्यादा न रहें। बाबा ने बहुत सुंदर टेक्निक सिखाई हैं, उनका प्रयोग करके चिंता मुक्त बेफिक्र बादशाह बने। संकल्प करें, आप अपनी छत पे चले जाएं, कमरे में हो जाएं, पैसेज में आ जाएं। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, शिव शक्ति हूँ। मेरे मस्तक से शक्तियों की लाल किरणें निकलकर दूर दूर तक जा रही हैं। 1 मिनट तक करें, दूसरा मिनट करें। मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ आत्मा से शक्तियों की लाल किरणें निकलकर जा रही हैं। 1 मिनट करें। तीसरा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, आकाश में हूँ या यहीं हूँ। आपसे यदि नहीं अभ्यास होता आकाश में हूँ तो यहीं हूँ, और मेरे अंग अंग से मस्तक से पवित्र किरणें फैल रही हैं। मैं प्रकृति की मालिक हूँ, प्रकृति में जा रही हैं। संकल्प कर दें, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो जाएं, सभी निर्विघ्न हो, सभी निर्भय हो, सभी का देवत्व जागृत हो। जो ये सुंदर संकल्प हैं ये कर लिया करें, जो पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की। और अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं पूर्वज हूँ, ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। ग्लोब माना विश्व का गोला। अब इसमें कई अभ्यास करेंगे हम। शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। 1 मिनट तक लेंगे, 1 मिनट। फिर मेरे अंग अंग से ये शक्तियाँ फैलने लगी हैं, देखेंगे फैल रही हैं, लाल किरणें दूर जा रही हैं, संसार में फैल रही हैं। चारों ओर का वातावरण लाल किरणों से भर गया है। संकल्प करें, इस आकाश से सभी के दुख नष्ट हो, सभी के विघ्न समाप्त हो जाएं। दूसरा अभ्यास कर ले। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पीस हाउस हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। 1 मिनट तक। फिर मुझसे, मेरे अंग अंग से, मस्तक से, नैनों से ये चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, बिल्कुल अशरीरी, जैसे देह में हूँ ही नहीं। कभी अभ्यास करने में बिल्कुल निराकार हूँ, देह है ही नहीं। शांति की तरंगे फैलने लगी हैं चारों ओर। संकल्प कर दें, सभी के चित्त शांत हों, सभी के मन एकाग्र हो जाएं। बहुत अच्छा अभ्यास करें। मैं फरिश्ता पवित्रता का आकाश में हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। पूरा आकाश मंडल गोल्डन किरणों से भर गया है। चांद तारे सूरज इन किरणों को ग्रहण कर रहे हैं। प्रकृति इनको समा रही है। संकल्प दे दे, हे प्रकृति तुम सतो प्रधान बन जाओ, सुखदाई हो जाओ, सबका कल्याण करो। ऐसे ये भिन्न भिन्न तरीके अपनाएंगे, सकाश देंगे रोज। हमारी शुभ भावनाएं भी दूसरों को सकाश पहुंचाती हैं, और ये योग के अभ्यास भी सकाश पहुंचाते हैं, और इसकी बहुत आवश्यकता होगी आने वाले समय में। जहाँ भी विनाश हो वहाँ हमें सकाश देनी है, कभी फरिश्ते बनकर वहाँ पहुँच जाना है, वाइब्रेशंस फैला देने हैं, और इस तरह हम विश्व की बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे, जन जन का कल्याण कर सकेंगे, बाबा का, शिव बाबा का नाम रोशन कर सकेंगे। ओम शांति।